कि मेरे घर में कोई परेशानी नहीं है, लड़ाई पड़ोसी के घर में है, उसकी वजह से मेरी शांति भंग है। तो ये सुनहरा अवसर है, रिकवरी लेगा, लेकिन ये रिकवरी वी शेप नहीं होगी, वी शेप रिकवरी नहीं होगी, ये डब्ल्यू शेप रिकवरी। अगर हम इस वक्त बाजार से एग्जिट करते हैं, निकलते हैं, एसआईपी बंद करते हैं, तो हम इस पेपर के लॉस को एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट कर। म्यूचुअल फंड सही है विद सही एडवाइस। अगर आपका एडवाइजर, आपका सलाहकार सही नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में भी नुकसान उठा सकते हैं। में गिरने से मुझे भी लॉस है, मेरे पोर्टफोलियो में भी लॉस है, लेकिन वो लॉस सिर्फ पेपर पर है। अगर हम इस वक्त बाजार से एग्जिट करते हैं, निकलते हैं, एसआईपी बंद करते हैं, तो हम इस पेपर के लॉस को एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, ये देखिए, अगर क्विट करते हैं तो हम ये लॉस जो केवल पेपर पे है, हम इसको एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम बने रहेंगे, स्टे करेंगे, तो बाजार जैसे जैसे डाउन आया है, ऐसे ऐसे रिकवरी भी लेता है। तो कितना वक्त लगता है तकरीबन? देखिए, अब तक की जो इतिहास है बाजार की चढ़ने की या गिरने की, तो क्या रहता है? इतिहास रहा है, बाजार कभी 8 महीने में ऊपर आ गया है, कभी 1 साल में ऊपर आया है, मैक्सिमम 2 साल में बाजार ऊपर आया है। अच्छा, ये भी रहता है? हाँ, ये भी रहता है कि बाजार जब एक बार नीचे आ जाता है, तो फिर बाजार में देखिए दो तरह के लोग होते हैं, तेजड़िए होते हैं, मंदड़िए होते हैं। तो तेजड़िए हमेशा बाजार को ऊपर की तरफ देखते हैं और मंदड़िए नीचे की तरफ देखते हैं। तो दोनों तरफ के लोग लगे रहते हैं, लेकिन बाजार की एक प्रवृत्ति है, आप फिजिक्स का रूल है, कोई चीज अगर ऊपर से गिरी तो वो नीचे बेस पे टप्पा खाने के बाद ऊपर जरूर आती है। बिल्कुल। तो बाजार अपना बेस ढूंढ रहा है। जिस दिन बाजार को बेस मिल गया, और देखिए जहां तक मेरी नॉलेज है, अब बाजार का बेस ज्यादा दूर नहीं है, बाजार का बेस करीब ही है। यहाँ से बाजार में मुश्किल से 2-3% की गिरावट और है, और बाजार यहाँ से रिकवरी लेगा। लेकिन ये रिकवरी वी शेप नहीं होगी, वी शेप रिकवरी नहीं होगी, ये डब्ल्यू शेप। बाजार बढ़ेगा, गिरेगा, बढ़ेगा, गिरेगा, और फिर फाइनली स्थिति बनी रहेगी। हाँ, ये बढ़ेगी। कब तक? ये हमको लगता है कि दिवाली तक जो है बाजार में रिकवरी का फेज रहेगा। ये मेरी पर्सनल राय है। 8-9 महीने तक। हाँ, 8-9 महीने बाजार में रिकवरी में टाइम लगेगा, और डब्ल्यू शेप रिकवरी आएगी, वी शेप रिकवरी नहीं। अच्छा, जैसे अब ये बात करें, जैसे आपने बताया कि कभी कभी 2 साल भी लग सकते हैं। हाँ, तो अब 2 साल से पहले किसी ने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, अब उनका आपने बताया कि 37% गिरा, अब 1 लाख में 37,000 कट गए उनके 2 साल में। अब क्या जो नए 2 साल के बाद में जो रिकवरी हुई मार्केट की, तो क्या वो 37,000 है उसके सहित होगी, या फिर थोड़ी अपने हिसाब से होती रहेगी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अगेन मुझे कहना पड़ेगा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और देखिए, होता क्या है कि बाजार जब मान लीजिए 37% गिरता है, तो 100 रुपए से जब 37% गिरता है, तो 63 रुपए पे आता है जी। और बाजार को 63 पे लाने के लिए 37% गिरना पड़ा। मेरी बात को समझिएगा। अब 63 से 100 पे जाने के लिए बाजार को कितने % बढ़ना पड़ेगा? 50% से ज्यादा बढ़ना पड़ेगा। यानी कि जब उसको 63 पे आना था तो 37% गिरना पड़ा, और अब उसको अगर बढ़ना है तो उसको 50% बढ़ना पड़ेगा, तब वो 100 पे आएगा। तो ये हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है पैसे को डालने की, पैसे को लगाने की। आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि कोई चीज आपने 100 रुपए पे खरीदी और अभी जो है वो 67 रुपए पे मिल रही है। अगर आपने नीचे 100 रुपया और डाल दिया, इस वक्त है तो, नहीं है तो 50 है तो 50 डाल दिया, तो अब की बार जो रिकवरी आएगी वो 50% की आएगी। नुकसान हुआ था 37% का, तो वो नए वाले पे आएगी ना, नए वाले पे आएगी, और पुराना वाला भी रिकवर हो जाएगा ना। पुराना वाला जो आपका नीचे था, 50% की जब ग्रोथ की मैं बात करता हूं, तो आपका बाजार 50% बढ़ा, तो आपका जो 37,000 का नुकसान था वो कवर हो गया जी। और अगर आपने नीचे कुछ डाला था तो उस पे आपको 50% की, उस पे तो डायरेक्ट मिलेगी हमें, लेकिन जो पहले के निवेशक हैं उनको धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन मिल उनको भी जाएगी, मिलेगी भी, लेकिन धैर्य का काम। हाँ, धैर्य का काम है। 3 तरह के लोग हैं, एक जो टिके रहते हैं, एक जो और इन्वेस्ट कर देते हैं, एक जो क्विट कर देते हैं। अच्छा। तो नुकसान केवल क्विट करने वाले का होगा। बिल्कुल, नुकसान केवल क्विटर्स का होगा। जो टिके रहेंगे उनका भी फायदा होगा, और जो और लगाने की हिम्मत कर पाएंगे उनका भी फायदा होगा। अच्छा, इसमें आपकी राय से, मतलब आप, क्योंकि मैं तो नया हूँ इसमें जी, तो मेरे को पता भी नहीं क्या एबीसीडी रहती है, आपकी राय से कितने टाइम तक के लिए मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए? जब तक पैसे की जरूरत ना हो, जब तक आपको पैसे की जरूरत ना हो तब तक इन्वेस्ट करना चाहिए। भाई, मेरा जो मानना है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। पैसे की जरूरत आज पड़ सकती है, कल पड़ सकती है, 10 साल बाद पड़ सकती है, 15 साल बाद पड़ सकती है। तो जब तक आपको पैसे की जरूरत ना हो, बाजार से पैसे को ना निकालें।
बाजार में पैसे आप डालते रहें, डालते रहें, डालते रहें, डालते रहें, और डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स में डालें। मतलब जैसे हम जब कस्टमर की प्लानिंग करते हैं तो कुछ पैसा हम इस तरीके का रखते हैं कि इमरजेंसी फंड, जिसकी जरूरत पड़े तो वो निकाला जा सके। कुछ पैसा लॉकिंग में डालते हैं जिसपे उसको रिटर्न, बेहतर रिटर्न बन के आए, टाइम पीरियड, रिटायरमेंट और ये सब गोल उसके पूरे हो जाए। और कुछ पैसा ऐसा रखते हैं जो कि उसका मीडियोकर, यानी कि इस तरीके के रिटर्न आ जाते हैं डेट के और हाइब्रिड के, बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के। ले भी सकते हैं पहले और बाद में, पहले भी ले सकते हैं और छोड़ देंगे तो भी रिटर्न अच्छा बनेगा। तो पूरा एक कंप्लीट बफे बनाया जाता है जिसमें सब कुछ होता है। और इमरजेंसी फंड की भी हम व्यवस्था करते हैं कि कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इस फंड से पैसे निकालेंगे। यानी कि जैसे मेरी जो ग्रैंड माँ थी, तो जब हम अपने जॉब के टाइम में इंटरव्यूज पे जाया करते थे दूसरे शहर में, तो वो मुझे सलाह दिया करती थी कि बेटा सारे पैसे जो है पर्स में मत रखना, कुछ पैसे इस जेब में रखना, कुछ इसमें रखना, चोरी चकारी ना हो, कुछ इसमें रखना कि कहीं तुम्हारी जेब कट गई तो तुम घर आ जाओ, कहीं भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तो इसी तरह से हम फंड्स का रियलाइजेशन करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करके उसको लगाते हैं कि कभी इमरजेंसी की जरूरत पड़ गई तो यहाँ से निकलेगा, कोई बड़ा काम करना है तो यहाँ से निकलेगा, छोटे छोटे गोल्स के लिए भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ग्राहक को अब ये बात तो ही मतलब उसकी म्यूचुअल फंड्स और इनकी मार्केट की। अब बात यहाँ आती है कि जैसे अब हम देखते हैं कि मार्केट में आप महारथी हैं मार्केटिंग की, शेयर मार्केट की भी और ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह, क्योंकि काफी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं जी इस फील्ड में। अब ये रहता है कि हम देखते हैं कि आजकल आपने भी देखा हो कि ये अभी मामला आया सामने कि दाने दाने में केसर का दम, टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन और शाहरुख खान, इनके ऊपर मामला आया है कि कोर्ट ने बोला है कि दाने दाने में तुम केसर का दम कहते हो तो कहाँ है केसर ये बताओ, क्योंकि ये कोई सत्यता नहीं, ये लेकिन प्रचार करते हैं ऐसा कि जैसे खुद खाते हैं, इनको ऐसे घर के जैसा बताते हैं, बिल्कुल फील कराते हैं घर के जैसे। कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट अगर देखते हैं तो ये भी कोई एक्ट्रेस कर रही है, फिर कोई भी एक्टर कर रहा है, तो हमें लगता है कि हाँ बिल्कुल इसने भी यूज किया है, मार्केटिंग अच्छी हो रही है इसकी तो प्रोडक्ट बढ़िया होगा। लेकिन जब देखते हैं तो कुछ नहीं, कि फेयर एंड लवली है, कि गोरे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। इसी तरह म्यूचुअल फंड्स के भी काफी ऐड देखते हैं, कभी सचिन बोलते हैं या फिर धोनी या फिर रोहित शर्मा कभी कि सही है म्यूचुअल फंड बढ़िया है, बेहतर है, मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो क्या सचमुच सही है या फिर कि दिखावा, ऐसा ही तो नहीं कि कहीं दाने दाने में केसर का दम है? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि म्यूचुअल फंड वास्तव में सही है जी, और सही है तो कैसे सही है। देखिए, म्यूचुअल फंड छोटे बच्चे से लेके और रिटायर्ड व्यक्ति तक के लिए सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड सही है लेकिन विद सही एडवाइस। म्यूचुअल फंड सही है विद सही एडवाइस। अगर आपका एडवाइजर, आपका सलाहकार सही नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में भी नुकसान उठा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी नुकसान आपको हो सकता है। नुकसान से मतलब ये है कि आपकी जरूरत अगर 7 नंबर का जूता पहनने की है और आपको 8 नंबर का जूता पहना दिया जाए तो आप 100 कदम भी नहीं चल पाएंगे, जूता आपको काटने लगेगा और आपको परेशान कर देगा। चाहे उसकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, चाहे कितना भी अच्छा उसका फैब्रिक हो, वो आपको नुकसान करेगा। ठीक है, तो हर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं, सबके लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड है, हर परिस्थिति स्थिति हर व्यक्ति के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है। म्यूचुअल फंड में लगभग 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं और सबके पास में 70-80 स्कीम है। तो बाजार में छोटा मोटा 3-4 हजार स्कीम्स हैं, पर इन 3-4 हजार स्कीम्स में आपके लिए कौन सी स्कीम सही है ये आपको आपके सलाहकार से पता चलेगा, आपके एडवाइजर से पता चलेगा। तो म्यूचुअल फंड सही है विद सही एडवाइस, सही एडवाइजर आपका सही है तो फिर सही है। अदरवाइज उसमें आप मतलब आपकी जरूरत नहीं थी, आपको जरूरत थी पैसे को 1 साल 2 साल के बाद में आप किसी लॉकिंग फंड में चले गए तो आपकी जरूरत पे पैसा मिल ही नहीं रहा, तो आपके लिए तो खराब हो गया ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है लेकिन विद सही एडवाइस। सलाहकार बढ़िया होगा, सलाहकार आपका होना चाहिए, इन्वेस्ट करवा रहे हैं, जो आपसे इन्वेस्ट करवा रहे हैं उसके साथ में अगर आप जाएंगे तो, क्योंकि वो आपको अच्छे से समझता है ना, आपकी नीड को अच्छे से समझता है, आपकी नीड का एनालिसिस करता है, बातचीत करता है, आपका आसपास का व्यक्ति होता है जो जानता है कि भाई आपको क्या देना है, क्या करना है। अब जैसे एक सवाल और मन में, जैसे अब मेरी तो अलग मामला है क्योंकि मेरे को तो बढ़िया सलाहकार मिल ही चुके हैं। अब जैसे कि ये कैसे चूज करें हम कि ये सलाहकार सही है, हमारे साथ कोई चीट ना करेगा? देखिए, सलाहकार सब सही है,
सलाहकार जितने भी हैं सब सही है, क्योंकि सब सेबी से रजिस्टर्ड है। अच्छा, पहले देख लिया जाए सेबी हाँ, से रजिस्टर्ड पहले तो है आपको देखना है कि सेबी से रजिस्टर्ड है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया के मेंबर है कि नहीं है, आपको ये देखना है। और उसके बाद आप उनके पास जा सकते हैं। फिर देखिए दूसरा प्रक्रिया होती है। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन सबकी दवा से आप ठीक नहीं होते। बिल्कुल। तो इसमें एसोसिएशन की गलती नहीं है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गलती नहीं है। एक डॉक्टर होता है जिसके पास आप जाते हैं तो आप बताते हैं अपनी बीमारियां, और वो हर चीज के लिए एक हरी पन्नी की गोली आपको दे देता है। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, सबकी एक ही दवा है। ठीक है, एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप बैठते हैं, आपसे हालचाल पूछता है, मर्ज कितने दिन से है, जांचता है, रिपोर्ट लिखता है आपकी। उसके बाद में पहले फौरी तौर पे कोई दवा देता है, और फिर आपकी जांच के बाद, देखने के बाद, परखने के बाद आपको दवा देता है। तो आधा आदमी वैसे ही सही हो जाता है कि भाई इन्होंने मुझे सही से जांचा परखा और मुझे तब सलाह दी। तो सलाह की भी वैल्यू है। और ये देखिए, ये तो इसमें एक्सपर्ट होता है कस्टमर, वो पहचान जाता है अपने सलाहकार को कि कौन सलाहकार सही है, कौन सलाहकार सही नहीं है। तो इसमें थोड़े अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, और किसी ना किसी परिचित के माध्यम से जाना चाहिए, है ना। मतलब आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर का आपने देखा तो समझा, तो आप किसी ना किसी अपने परिचित को जो पहले कर रहा हो उसके जरिए जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रेफरेंस का काम है, रेफरेंस के साथ चैन है, बिल्कुल चैन है, रेफरेंस के साथ जाएंगे अगर सही है। जी। अच्छा, ये बीच में हमारे एक शब्द आया पोर्टफोलियो, तो ये क्या है, जरा ये भी बताएं जरा दर्शकों को। देखिए, पोर्टफोलियो आपके पास में जितना भी धन संपदा है जी, उसको हमने जिस ब्रैकेट में बांट रखा है, तो उसको ओवरऑल हम जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट में कर रहे हैं, या आप बैंक में एफडी कर रहे हैं, या पोस्ट ऑफिस में आप कर रहे हैं, आपके पास किसान विकास पत्र है, या आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, सब डिटेल आती है उसमें, सब कुछ आती है पोर्टफोलियो के अंदर, पूरी डिटेल आती है, पूरी डिटेल, कितने शेयर यहाँ हाँ, सब कुछ आता है। पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे एक कलश है, उसके अंदर आपने हीरा, मोती, सोना, चांदी, धन, ये सब कुछ रखा, दैट इज योर पोर्टफोलियो। इसी तरह से हमारा पोर्टफोलियो जो होता है, वो आपका पोर्टफोलियो में सब कुछ आता है कि आपके पास में ये प्रॉपर्टी है, ये है। मतलब व्यक्ति किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आके देखना चाहे कि भाई मेरी वित्तीय स्थिति क्या है, तो पोर्टफोलियो उसका एक मतलब कहना चाहिए कि एग्जाम्पल है। तो कहीं जाना पड़ेगा इसको देखने के लिए, फिर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये सुविधा हमारी कॉफर्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इवन हम महीने की पहली तारीख, हर महीने की पहली तारीख को सारे निवेशकों के पास ईमेल के जरिए उनका पोर्टफोलियो भेजते हैं। मेल भी करते हैं? हाँ, मेल भी करते हैं। ऑटो मेलर जाता है, और वो अपना पोर्टफोलियो, जैसे अभी मान लीजिए किसी का सिर्फ म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, और धीरे धीरे वो अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते हैं, या कहीं उनका पहले से पोर्टफोलियो चल रहा है, वो हमारे पास लेके आते हैं, तो वो फिर उस सेक्शन में सारा दिखाई देता है। अभी जैसे आप अपना मेल चेक करेंगे तो आपका सिर्फ पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहा है। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप हमें बताएंगे तो हम उसमें डाल देंगे। कोई प्रॉपर्टी आप हमें बताना चाहते हैं तो हम आपको डाल देंगे। तो फिर आपका एक वैगन व्हील पूरा का पूरा वो दिखाई देगा, शो होगा, डिफरेंट कलर्स में, शेड्स में वो दिखाई देगा। तो फोन में भी देख सकते हैं? हाँ, फोन में भी देख सकते हैं, मोबाइल ऐप के जरिए। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल रहेगा, इसमें जो जैसे नए इन्वेस्टर हैं, तो उनके लिए आपकी जो मद्दी चल रही है मार्केटिंग में, जो मतलब डाउनफॉल चल रहा है, उसमें क्या राय रहेगी? अब निवेश करें, या फिर जो इतने लाख लोगों ने क्विट किया उनको देखकर ना करें? रिस्क है या फिर क्या है? देखिए, मैं तो एक बात थोड़ा सा जॉली मूड में कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो है भारत सरकार की समझिए कि कोई योजना चल रही है जिसमें यूनिट्स जो है कम रेट पे दी जा रही है, कंट्रोल रेट पे राशनिंग हो रही है, कंट्रोल रेट पे यूनिट्स मिल रही है। तो जितना संभव हो सके माल को उठा लें और अपनी वेल्थ को क्रिएट करने का रास्ता साफ करें। ये स्कीम है, जैसे सस्ते मकान सरकार बना के देती है, इस वक्त सरकार ने ये समझिए कि गरीबों के लिए यूनिट्स का रेट कम कर दिया है, इसको खरीदे। दूसरे मूड में मैं आपको बताऊं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे कि एसआईपी आपकी चल रही है, बिल्कुल, अब आप मान लीजिए 10,000 रुपए महीने की एसआईपी चलाते हैं। अब पहले महीने जो हमारी यूनिट थी उसका एनएवी का रेट था मान लीजिए 10 रुपए, तो 10,000 रुपए में आपने 10 रुपए के रेट की 1,000 यूनिट्स आपके बकेट में आई। अगले महीने क्या हो गया कि उसका रेट हो गया 5 रुपया मान लीजिए घट करके। तो अब आप अगर वही 10,000 रुपए डालते हैं तो आपके पास 20,000 यूनिट आ जाती है कि नहीं आ जाती? बिल्कुल। और उसके अगले महीने
जब उसका रेट 15 रुपए हो जाएगा तो आपके पास तो 30,000 यूनिट, मतलब 3,000 यूनिट अवेलेबल है ना, तो 15 या 45,000 हो गया ना, यानी कि आपने तो 20,000 डाले थे पर वैल्यू 45,000 हो गई। यानी कि यूनिट्स को एक्वायर करने का समय, यूनिट सस्ती मिल रही है। इवन एज ए इन्वेस्टर मैं चाहता हूं कि मेरे इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे बाजार गिर जाए। अच्छा भाई मैंने एसआईपी की है, तो ये सुनहरा समय चल रहा है, ये सुनहरा समय, मैंने एसआईपी की है, मैं चाहता हूं कि बाजार गिर जाए। अच्छा, चाहना चाहिए, हर आदमी को सोचना चाहिए कि मेरे निवेश करने के बाद गिर जाए, मेरे एसआईपी करने के बाद बाजार गिर जाए। अच्छा, ये वाला टॉपिक लंबा हो सकता है क्या, कि मतलब ये बाजार के ऊपर नीचे होने के क्या कारण रहते? देखिए मैं बताता हूँ आपको कि बाजार के कुछ कारण तो अपने होते हैं, बाजार का नेचर होता है करेक्ट हो के चलने का। कुछ कारण वैश्विक हैं। अभी जैसे अमेरिका में सरकार चेंज हुई, वहां पर श्रीमान डोनाल्ड ट्रम्प जी जो है राष्ट्रपति बने, उन्होंने टैरिफ लगाने की बातें कही। अच्छा। उस टैरिफ से दुनिया सत्ते में आ गई, ठीक है। चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कही, भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कही, बहुत सारे देशों को, रशिया से उनकी बात चल रही है। तो ये थोड़ा सा पैनिक स्थिति क्रिएट हुई है। इससे क्या होता है कि जो हमारे FIIs है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो यहाँ से माल बेच करके जा रहे हैं, उन देशों में जा रहे हैं जहां उनको लगता है कि टैरिफ का अभी असर नहीं होगा, या वो अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत वहां इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो फॉरेन कम समय में ये सब चीजें हो जाती हैं। देखिए FIIs जो हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेलिंग कर रहे हैं बाजार में, पिछले 6-7 महीने से FIIs सेलिंग कर रहे हैं। बाजार को गिरने का यही कारण है। हमारी जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं उनमें कोई मतलब उनका कोई रिजल्ट खराब नहीं आ रहे, उनकी कोई परेशानी नहीं है। यानी कि मेरे घर में कोई परेशानी नहीं है, लड़ाई पड़ोसी के घर में है, उसकी वजह से मेरी शांति भंग है। तो ये सुनहरा, मैं फिर कहूंगा कि ये मार्केट जो गिरा है ये हमेशा गिरा नहीं रहेगा, और आप इसका लाभ उठाएं, इसमें इन्वेस्ट करें। आपकी राय यही है कि मेरी राय यही है कि बाजार में गिरा हुआ है, बाजार में आप इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट करें जितना हो सके दिल खोल के इन्वेस्ट कीजिए। आपके पास जितना है उतना। कंपनियां अपने शेयर्स को बायबैक कर रही हैं, बहुत सारी कंपनियां अपने शेयर्स को बायबैक कर रही है, यानी कि उनको अपने माल पे भरोसा है। भाई मान लीजिए टाटा मोटर्स का शेयर अब 650 का आ गया, तो टाटा मोटर खुद ही वापस खरीद रही है, जिससे कि वो उनका जो स्टेक डाइल्यूट था बाजार में, वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं वो अपना स्टेक, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है कि उनको अपने माल पे भरोसा है ना, हमको भी भरोसा है। तो जिनको भारत पे भरोसा है, जिनको इंडिया के ऊपर भरोसा है, जिनको हिंदुस्तान के ऊपर भरोसा है, वो मार्केट के ऊपर भी भरोसा रखे, इन्वेस्ट। तो जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे साथ हैं जो मार्केटिंग में और पूरे बाजार के जो हमारे आर्थिक सलाहकार कह सकते हैं, लोगों के भी हैं। इन्होंने सलाह भी दी, जो भी नए हैं तो इन्वेस्ट करें, इस समय सुनहरा अवसर है, मार्केट की वैल्यू डाउन है और जो बाजार है वो मद्दा भी है, तो इन्वेस्ट करें, पाएं जो अच्छे आपके नतीजे आए वो, और धैर्य रखें। इसमें खेल है पूरा पेशेंस का, पेशेंस धैर्य है तो सब चीज है, आप पाएंगे भी उतना ही ज्यादा पाएंगे। अगर पेशेंस थोड़ा अगर कम भी है तो उतना कम पाएंगे, अगर बिल्कुल नहीं है तो कुछ भी नहीं पा सकते आप मार्केट से। ये होता है मार्केट का पूरा खेल। तो आज जितना भी हो सका उतना मैंने आपको बताया, साधारण भाषा में, जो भी समझा आपने समझा, मैंने भी समझा, क्योंकि मुझे भी समझने की जरूरत थी। तो ऐसे ही मैं आपके सामने लेकर आता हूँ साधु संत, आप मेरे साथ देखते हैं, लेकिन इस बार कुछ नया लेकर आया हूँ। और देख रहे हैं आपके मेरे साथ आर्थिक सलाहकार राहुल जी, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से पूरे बाजार को एक अपने तरीके से आपके सामने प्रकट किया कि क्या करें आप, क्या ना करें। अगर आपके पास कुछ भी थोड़ी सी भी सेविंग है तो उसको आप कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ करें। और ये जो SIP रहती हैं या म्यूचुअल फंड, आप टीवी हर किसी के घर में है आजकल, फोन भी हर किसी के हाथ में है, आप सभी देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, वीडियो प्ले कर रहे हैं, तो भी आपके म्यूचुअल फंड सही है सही है सही है, लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं करते। लेकिन आज की जो वीडियो है उसके बाद में शायद मैं मानना चाहूंगा कि आप SIP के ऊपर भरोसा करेंगे, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भरोसा करेंगे, मार्केट के ऊपर भरोसा करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, पाएंगे बेहतर परिणाम और बेहतर आपकी जो रिटर्न है वो पाएंगे। जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज की जय।